हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सीता स्वयंवर की कथा क्या है। आखिर श्री राम और माता सीता का विवाह कैसे हुआ। देखिए, वैसे तो बहुत से लोग भली भांति इस चीज से परिचित होंगे, लेकिन बहुत डिटेल से आप उनका रहस्य नहीं जानते होंगे कि आखिर श्री राम का माता सीता से ही क्यों विवाह हुआ और उन्होंने स्वयंवर ही क्यों रचा, अगर उनको पहले से ही पता था। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ ही चलना चाहिए। उसके बाद जो ऋषि विश्वामित्र थे, राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई कि आप हमारे नगर के मेरी पुत्री मतलब सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए। अगले दिन राजा जनक के महल के दरबार में मतलब लगाया गया था, जिसमें देवी सीता स्वयंवर का स्वयंवर रचाया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि रावण की पुत्री थी वैसे देवी सीता, है ना। और जो राजा जनक थे उनको कैसे मिली थी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाएं विजिट करें। बहुत ही अद्भुत रहस्य है, आप एक बार सुनेंगे तो आपको एक अलग ही मतलब जो मातृ पितृ भक्त का रहस्य होता है वो अलग ही लगता है। फिर देखिए, कहते हैं कि देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट्ट राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी के रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान विष्णु का पिनाक धनुष रखा होता है। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं क्या, कि मतलब वो राजा जनक सभी को एक शर्त बताते हुए कहते हैं कि आप जितने भी सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखे भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल से तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, बल्कि कोई राजा मतलब जो महाराजा थे उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। फिर क्या होता है, बहुत समय बीत जाने के बाद जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया, तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया और उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा और उनकी पुत्री सीता अब विवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित राजाओं की निंदा करना शुरू कर दी और उनमें से कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। फिर क्या होता है, राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं कि वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं और वहां पर उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की ही थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ चढ़ मतलब उठाने को चली बोलकर मतलब उनका उपहास उड़ा देते हैं। फिर देखिए क्या होता है, लेकिन हमारे श्री राम जी तो भगवान विष्णु के अवतार थे। सबसे पहले वो सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वहां पर उपस्थित सभी राजा हैरान हो जाते हैं।
और तब श्री राम मतलब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम जी का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहना देती है और श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यह देखकर राजा जनक तथा उनके परिवारजन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं होती है। फिर कहते हैं कि राजा जो जनक थे, वो ऋषि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं कि श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे के कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि यह जनक, विवाह तो सिर्फ धनुष के अधीन था। तुम धनुष तोड़ते ही विवाह तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार आगे का कार्यक्रम बनाइए। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा गया। तब उसके बाद दोनों परिवार के द्वारा विचार करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक के चार ही पुत्रियों के साथ निश्चित कर दिया गया, जिसमें श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मानदेव, लक्ष्मण के साथ उर्मिला और शत्रुघ्न के साथ श्रुति कीर्ति का शुभ विवाह संपन्न किया गया। चलिए, आपने तो ये अवश्य देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पिनाक धनुष था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि एक बार महर्षि कर्ण ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दीमकों ने बौबी बना ली। उस बौबी पर बांस का एक पेड़ उगाया, जो साधारण नहीं था। ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्ण की तपस्या से खुश होकर उन्हें उनके मनचाहे वरदान प्रदान किए और उस बांस को भगवान विश्वकर्मा को दे दिए। इनसे विश्वकर्मा जी ने दो शक्तिशाली धनुष, सारंग और पिनाक बनाए, जिसमें से श्री हरि विष्णु को उन्होंने सारंग और भगवान शिव को पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवराज को दे दिया। शिव जी का यह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने इस धनुष को उठा लिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और ये शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने अंततः शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। चलिए, तो हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया सीता स्वयंवर की कथा क्या थी और माता सीता का विवाह कैसे हुआ और जो पिनाक धनुष था तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है। जय श्री राम दोस्तों।